प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद। जय श्री राधा मदन गोपाल जी की जय, श्री गौनिताय की जय, आप सही भक्तों की जय, नित्यानंद आश्रय प्रभु की जय। तो शुरू करें, कीर्तन तो वो भी हो गया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य से, ठीक है जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विश्वपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। ये बहुत ही विशेष समय आ चुका है, वो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन का। हालांकि कुछ लोग जो है थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं, कहते हैं अरे यार फिर आगे दिसंबर का महीना, अब ये फिर प्रेशराइज करेंगे हमको, किताबें बांटो। अरे यार अब ये महीना बीत जाए बस। तो कुछ भक्त बहुत घबरा जाते हैं इस समय से, पर एक्चुअली ये सबसे अधिक रोमांचकारी समय है पूरे साल का। कार्तिक के महीने में हमने शक्ति इकट्ठी की होती है, फिर शक्ति लगाएंगे कहाँ भला, तो शक्ति को हम लगाते हैं भगवान की सेवा में। और वो शक्ति को लगाने का सबसे बढ़िया जो स्थान है वो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन, ग्रंथों का वितरण। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी ना कोई नकल नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ा कारण है कि इस्कॉन का प्रचार पूरी दुनिया में है, वो है एक्सटेंसिव बुक डिस्ट्रीब्यूशन। इतना ज़्यादा पुस्तक वितरण करते हैं इस्कॉन के डिवोटीज। आपको जान के बड़ी खुशी होगी, इस्कॉन ने पिछले 60 साल में 55 करोड़ भगवद गीताएं बांटी हैं। और उन 55 करोड़ में अगर मैं बताऊं, सिर्फ दिल्ली की अगर बात करें, मतलब पंजाबी बाग से कनेक्टेड मंदिर और इस्कॉन ईस्ट कैलाश से कनेक्टेड मंदिर, हमने मिल करके 10 करोड़ भगवद गीता तो इस्कॉन दिल्ली ने बांट दी इसमें से। तो इसलिए इस्कॉन के डिवोटीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग सो मेनी बुक्स, और हर 33 सेकेंड में इस्कॉन का एक डिवोटी किसी व्यक्ति को देता है भगवद गीता। यानी कि आप 33 काउंट करिए, किसी भक्त ने किसी को दी भगवद गीता। और हर 7 सेकेंड में एक स्पिरिचुअल बुक बांटी जाती है इस्कॉन के भक्त के द्वारा। तो इतना ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला कौन कर सकता है? ये इस्कॉन वाले ही कर सकते हैं भाई, और कोई नहीं कर सकता। और की संस्था ने ऐसा नहीं किया। बाकी जगह कुछ है जो प्रवचन देते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, जो कि विच इज़ वेरी गुड। लेकिन भक्त लोग जो फॉलोअर्स हैं वो सड़कों पे उतर करके इस प्रकार से ग्रंथों का वितरण करें, दिस इज यूनिक टू इस्कॉन। क्योंकि जाना वहाँ जाके ऐसे ग्रंथ बांटना सड़कों पे, अहंकार किनारे करना पड़ता है जी। जिसको लोग बोलते हैं दिस इज माई सेल्फ एस्टीम, हमारा भी कोई आत्मसम्मान है, पर होती क्या है असल में? वो ईगो को किनारे करना पड़ता है, तब जाके कार्य हो पाता है। हालांकि कभी कभी ना डिवोटीज थोड़ा डाउटफुल होते हैं कि प्रभु जी हम लोग इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं, किताबें बांटते हैं, आजकल किताबें पढ़ता कौन है? सब तो इसी बिजी हैं ऐसे, ये तो सब तो यही कर रहे हैं, तो पढ़ेगा कौन? हम ऐसे ही लगे हुए हैं, जाओ जी किताबें बांटो, पढ़नी किसने है? सो कभी कभी डिवोटीज में डाउटफुल हो जाते हैं कि क्या हम किताबें बांटें, क्या ये फ्रूटफुल एक्टिविटी है या नहीं है? क्या वाकई में इसका कुछ परिणाम निकलेगा, नहीं निकलेगा? क्या लोग ले लेंगे, चल ले लो यार स्यापा मुगा, ले पकड़ 200 रुपये रख लो जी इसको,
और फिर अंदर डाल दिया, पता नहीं पढ़ना वढ़ना तो है नहीं जी। तो फिर ये ग्रंथ बांटने चाहिए नहीं बांटने चाहिए? पहली बात तो देखो, ये ग्रंथ को जो देना है ये यज्ञ है। जैसे हम यज्ञ में आहुति देते हैं ना, स्वाहा, ऐसे करते हैं राइट। उसी प्रकार से हम जब किसी को ये दे रहे हैं, हम देंगे उसको स्वाहा, उसका जीवन में क्या होगा? आहा। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति भगवद गीता को छूता है, उसके जीवन में सुकृति आती है। लोग भक्ति में क्यों नहीं आते? सुकृतियों की कमी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति से छू लेता है, ऐसे खोल लेता है, बंद करके फिर वापस दे देता है। लेकिन एक चीज है जो उसके पास ही ठहर गई, वो क्या है? सुकृति। दूसरी बात यह है कि ना हर व्यक्ति के जीवन उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे सबका सेम जीवन चलता रहता है। कभी ना कभी ऐसा कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में आता है जो व्यक्ति टूटता है, और टूटना जरूरी होता है। चीजें टूट करके बिखर जाती हैं, इंसान टूटने के बाद बनता है, इसलिए टूटना जरूरी होता है। लेकिन जब टूटते हैं तो हमारे हाथ में फिर क्या आती है? मोबाइल फोन नहीं। तो बंदा सोचता है यार भगवद गीता पढ़ते हैं भाई, मैंने ली तो थी इतने साल पहले, पढ़ते हैं आज। तो ऐसा होता है। तो इसलिए ये जो भगवद गीता है ये बेसिकली है टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब अपने टाइम के अनुसार ही फटता है। इन्हीं आपने किसी को पकड़ा दिया था, फटा तो है नहीं यार, तो भाई टाइम बॉम्ब है, वो अपनी टिक टिक के अनुसार ही फटेगा। वो फिर सामने वाले का हेयर स्टाइल और लाइफ स्टाइल दोनों चेंज कर देगा। वो कई लोग लंबे लंबे वाल होते हैं ना, ऐसे ये सब उड़ेगा बेटा, कोई बात नहीं। तुम्हारा जो अष्टमी का चांद है ये पूरा 14वीं का चांद बनेगा पूरा अच्छे से। हाँ, पूर्णिमा का चांद। तो कब हेयर स्टाइल, कब लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए किसी का कुछ नहीं पता। तो हमें क्या करना है? बस टाइम बॉम्ब्स को देना है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जिस तरह से वॉर होती है ना तो ऊपर से बॉम्ब गिरते हैं, उस प्रकार से हरे कृष्णा भक्तों को चाहिए जगह जगह जाके प्रभुपाद जी की बुक्स को पहुंचाएं, भगवद गीता को पहुंचाएं, कृष्ण बुक को पहुंचाएं। ये करेंगे कभी ना कभी तो वो काम करेगा। जैसे हमारा बॉयजी का मंदिर है, बॉयजी का मंदिर पहले कैसे आया? एक व्यक्ति थे जो कि ह्यूलेट पैकर्ड में काम करते थे, और अभी एयरपोर्ट में थे, तो वहां पर एक भक्त ने उनको बोल दिया ले लीजिए ना, ले प्लीज 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 टेक प्लीज टेक प्लीज टेक प्लीज दे यार। ले ली और उसका अपना फ्लाइट बोर्ड की, अब उसके बाद फिर अपना काम धाम में लग गए, जॉब कर रहे हैं वहाँ पर। सालों साल बीत गए, शादी का टाइम आया, इंडिया आना हुआ, उनका इंडिया में कोई लड़की देखी, लड़की से शादी की, फिर वापस यूएसए पहुँचे, और इस प्रकार से उनका जीवन गुजर बसर शुरू हुई। उसके बाद चलती रही। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि माता जी प्रेग्नेंट हुई, गर्भवती हुई माता जी। अब माता जी गर्भवती हुई, अब खाली बैठी है, ज़्यादा काम धाम कर नहीं सकते, गर्भवती माता जी है, ये क्या करूँ? अरे यहाँ गीता पड़ी हुई है, भगवद गीता निकाली, एज इट इज़ पढ़ना शुरू कर दिया। माता जी ने पढ़ना शुरू किया, माता जी बन गई भक्त, चैंटिंग हरे कृष्णा शुरू कर दिया उन्होंने। फिर पति को पढ़ाया, पति बन गए भक्त। फिर बच्चे हुए, बच्चों को पढ़ाया और पीएचडी कराए बल्कि उनको फिलॉसफी में। अब दोनों उनके जो बच्चे हैं दोनों प्रोफेसर्स हैं विदेशी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर पढ़ाते हैं। और उन्होंने अपना घर कन्वर्ट कर दिया इस्कॉन टेम्पल में। इस्कॉन बॉयजी बेसिकली उनका घर था, इट बिकेम टेम्पल। शुरुआत कैसे हुई? 20 साल पहले किसी ने एयरपोर्ट पे भगवद गीता पकड़ाई थी। तो हम ये सोचे पता नहीं प्रभु जी आज लोग मोबाइल फोन पे ऐसे लगे हुए हैं, ये कहाँ ही कोई भक्त बनेगा। सर जी भगवद गीता है टाइम बॉम्ब, ये टाइम के हिसाब से ही अपना काम करती है और सामने वाला कल्याण करती है। और क्या बता अभी कोई ले रहा है उसके थ्रू किसी और के पास पहुंच जाए। कभी कभी होता क्या है, डायरेक्ट जो परचेस करने वाला व्यक्ति है होता है वो भक्त नहीं बनता, पर उसके थ्रू कोई और बन जाता है। जिस हमारी बैक टू वर्ल्ड मैगजीन में एक स्टोरी आई थी, हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो एक समय ऐसा हुआ जो कुछ माउंटेनियर्स होते हैं ना, पर्वतारोही, जो कि ऊपर जाते हैं बर्फों में, तो उनको किसी ने पकड़ा दिए कृष्णा बुक। अब ये डिवोटी वाला ले लो ना, अरे उन्होंने कहा भाई हम पर्वत पे जा रहे हैं, क्या करेंगे इसका, ले लो ना प्लीज ले लो, अरे ला दे दे। अब ले ली कृष्णा बुक, ले ली। अब ये ऊपर चढ़े वहां पर उन्होंने योगी जी को देखा, गुफा के अंदर ऐसे बैठा वो। उन्होंने कहा हमारे किसी काम के नहीं, इसको पकड़ाए थे। तो योगी जी की गोद में रखी किताब और वो चल दिया। अब योगी जी जो है अपने वहां बैठे रहे। कुछ बाद उनकी आंख खुली, देखा गोद में पड़ी कृष्णा बुक। अरे ये तो परमात्मा ने मेरी साधना का फल मेरी गोद में आके दे दिया। उसने खोली, वहीं कृष्णा बुक खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ना शुरू किया, उसको इतना रस आया, क्योंकि कृष्ण बुक के अंदर है क्या, भगवान कृष्ण देवी लीलाएं, और लीलाओं में है रस। वो ध्यान लगा रहा था, वो था नीरस।
पहली बार मिला रस, रस ऐसा मिला, घंटों घंटों पढ़ता रह गया, और एक ही बारी में उसने 2-3 दिन के अंदर पूरी कृष्णा बुक कंप्लीट कर डाली। वहां से नीचे उतरा और इस्कॉन टेम्पल फुल टाइम ज्वाइन कर गया। तो हमने किसको दी थी, मिली किसको, किसी और कल्याण हो गया। अल्लाह जी। अब देखो कई पार्कों में माताएं बैठी होती हैं ढोलक लेके ना, ढिंचक ढिंचक, तो वहां पर जो है हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूटर पहुंच गया, उन्होंने दे दी उनको भगवदगीता दी। एक माता जी ने ले ली, ला जी प्रभु जी आप आए हो, बड़ा धन्यवाद है प्रभु जी। ले ली उन्होंने, ले ली, उसका वो घर लेके गई, उनके बेटे को दी, बेटा तेरे लिए मैं गीता लेकर के आई। बेटे जी ने पढ़ी नहीं, उन्होंने रख दी। बेटे ने जो है अब ये टेबल पे रखी थी, तो उनकी बेटी उसने देखी, बेटी से पहुंच गई उनकी सहेली के पास कि ना ये मेरी तरफ से गिफ्ट है तेरे को जी, हम तो हमारे यहाँ तो कोई पढ़ता नहीं ऐसा, तू ले ले। और जो सहेली थी उसका जो भाई था उसने पढ़ ली भगवदगीता। और बता भाई कहां पर है आज, राधा मदन गोपाल टेम्पल में। आप प्रवचन दे रहे हो वो, पर मिली किसको, ट्रांसफर होते 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 प्यार हो गया। प्यार होते होते होता है ना, तो होते होते होता है ऐसे। तो इसे ये ना सोचे कि ना ये मोबाइल फोन की दुनिया है, कब कौन पढ़ेगा कैसे पढ़ेगा, नहीं कुछ नहीं पता, खरीदने वाला होता है वो ना भक्त बने, कोई और भक्त बने। और इसलिए कब देखो ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, आज है कुछ नहीं पता कल क्या हो जाए। इंटरनेट अभी नीचे से आ ही रहा है, मान लो किसी ने बम फोड़ दिया, वो जो मोटी सी वायर आ रही है समुद्र के नीचे से, वो टूट गई, लो जी इंटरनेट गया, अब करो रील स्क्रॉल, रील आती नहीं अब तो, फिर क्या आएगी, भगवदगीता आएगी। तो इसलिए कुछ नहीं पता कब क्या होगा, लेकिन हाँ हमें जगह जगह पर प्रभुपाद जी की बुक्स को पहुंचाना चाहिए। वी नेवर नो कि कृपा कब किसी पास पहुंचेगी। तो इसलिए ना सोचे कि कौन पढ़ेगा जी, कोई ना कोई कभी ना कभी तो पढ़ेगा। ऑल दो ओवरऑल रीडिंग सबकी कम हुई है दुनिया में, अभक्तों की भी रीडिंग कम हुई है, भक्तों की भी रीडिंग बड़ी कम हुई है, सबकी रीडिंग कम हुई है, सब इसी में ही है। भौतिकवादी, मायावादी, भक्तवादी, सारे वादी जो हैं वो अपनी अपनी वादियों में गुम हैं। तो पढ़ाई लिखाई सभी कम हुई है मोबाइल फ़ोन की वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके कोई आपको पोटेंशियल कस्टमर मिलेंगे ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन में पूरे उत्साह के साथ, हतोत्साहित ना होते हुए पूरे उत्साह के साथ जाना चाहिए और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोला करते थे, जो भक्त इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में भाग लेंगे, मैं उस भक्त की शिखा पकड़ करके उसको ले जाऊंगा ठाकुर जी के पास गोलोक धाम। तो माता जी की शिखा तो होती नहीं। माता जी बोले प्रभु जी हमारी तो शिखा है नहीं, मेरे तो नाम शिखा है। सो माता जी को पकड़ के ले जाएंगे ठाकुर जी, प्रभुपाद जी ले जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी का आश्वासन है कि सबसे ज़्यादा सेवा जिससे कि प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं वो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रचार। प्रभुपाद बोला करते हैं आपका तुम्हारा 3 मिनट का जो प्रवचन है वो क्या कार्य करेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बुक पढ़ लेगा उसका हमेशा के लिए भला हो जाएगा। और एक्चुअली ऐसा हुआ भी है। और हमारा अनुभव ये भी है कि ना इस्कॉन में जो भी व्यक्ति बुक्स पढ़ करके आता है वो लॉन्ग लास्टिंग डिवोटी बनता है। बाकी होता है वो लॉन्ग लास्टिंग बने ना बने, आया राम गया राम वाले भक्त भी होते हैं ना, अच्छा टाइम चल रहा है तो आए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, डांट लगा दी, क्या है ये तमीज नहीं क्या, बस जा रहे हैं कभी नहीं आएंगे, अल्लाह जी चले गए। लेकिन सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग डिवोटी भला कौन से हैं इस्कॉन के अंदर, वो हैं जो कि प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ करके आए, तो उन्होंने एसेंस को देखा है, उन्होंने अमृत का स्वाद चखा है। इसलिए ऐसा होता है कभी कभी अनप्लेजेंट इवेंट भी आते हैं लाइफ के अंदर, किसने फॉल्स एलिगेशन लगा दिए, किसने झूठा आरोप लगा दिया, किसने बेइज्जती कर दी, किसने आपको सेवा से हटा के सेवा चेंज कर दिया आपकी, व्हाटएवर। जन्माष्टमी में वीआईपी कार्ड नहीं मिला, आपकी प्रसाद की प्लेट उठा के किसी और को दे दी, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। एडवेंचर होता है लाइफ के अंदर कभी कभी। लेकिन ऐसे उतार चढ़ाव भी कभी जीवन में अगर आएंगे, आपकी पर्सनल लाइफ के हों या आपका कुछ मनमुटाव हो रहा है किसी के साथ, इवन देन आप भक्ति से हिलोगे नहीं, क्योंकि आपने जीवन में क्या लिखे आए आप, हाँ भगवदगीता, ये तत्व है, ये जो सिद्धांत है, जब तक इसके अनुसार हम चलेंगे तब तक लाइफ में कोई समस्या नहीं, हम भक्ति में लगे रहेंगे। सो लॉन्ग लास्टिंग डिवोटी वो होते हैं जो कि प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ करके
आते हैं। और विशेष रूप से इसमें परसेंटेज जो है विदेशियों की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि विदेशी लोग पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, फिर भी भारतीयों की पढ़ाई थोड़ी कम हो रखी है आजकल, लेकिन विदेशी लोग स्पेशली दे कम बिकॉज ऑफ स्टडिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ करके आते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोला करते थे ये इतनी इंपॉर्टेंट सेवा है। और आज इस्कॉन की जो भगवद गीता है विशेष रूप से 89 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है। इसीलिए मोदी जी भी जब किसी को भगवद गीता देते हैं तो भगवद गीता यथारूप ही देते हैं। जापानीज भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, ऐसी ऐसी भाषाओं में भगवद गीता ट्रांसलेटेड है श्री प्रभुपाद जी की। इवन मैंडरिन भाषा, चाइनीज भाषा में भगवद गीता अवेलेबल है। अब उसमें तो खैर भागवतम भी अवेलेबल है अब मैंडरिन भाषा के अंदर। तो इसीलिए भगवद गीता 89 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है। हमारे मोदी जी बोलते हैं इससे बढ़िया उपहार नहीं है दुनिया को देने के लिए, और ना इससे बढ़िया उपहार है दुनिया के पास मेरे से लेने के लिए। क्या है वो? श्रीमद् भगवद गीता। अब इसके किस किसने नाम सुना हुआ है विक्रम साराभाई का? कौन थे विक्रम साराभाई? साइंटिस्ट थे हैं? फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, वेरी गुड, इनको पता है, स्मार्ट बॉय। ये जो आप देखते हैं ना चंद्रयान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, इसकी शुरुआत किसने की? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। तो एक समय डॉक्टर विक्रम साराभाई बैठे थे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, और वहाँ वो पढ़ रहे थे श्रीमद् भगवद गीता। तो जो भगवद गीता पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक जूनियर साइंटिस्ट आया, उसको पता नहीं था कि ये भाभा, ये जो बैठे हैं व्यक्ति, ये विक्रम साराभाई हैं। तो उसने कहा आप ऐसी साइंटिफिक जगह बैठे हैं और आप ये रिलीजियस बुक पढ़ रहे हैं भगवद गीता, आपको यहाँ कोई साइंसी किताब पढ़नी चाहिए। तो विक्रम साराभाई मुस्कुराए एंड देन ही कंटिन्यू टू रीड, पढ़ते रहे। तो तभी एक और साइंटिस्ट आया, उसने सैल्यूट मारा विक्रम साराभाई को। तो नया साइंटिस्ट था, उसने पूछा इस दूसरे साइंटिस्ट से कि आपने इनको सैल्यूट क्यों मारा? तो उसने बोला आपको पता नहीं कौन है ये है डॉक्टर विक्रम साराभाई, द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। भारत के अंदर जितना ये चंद्रयान इत्यादि चल रहा है, स्पेस प्रोग्राम चल रहा है, इसको शुरू करने वाले ये हैं। तो जो नया साइंटिस्ट था उसको लगा अरे तो बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से। तो उसने माफ़ी मांगी कि क्षमा कर दीजिए विक्रम साराभाई जी, मैंने आपके प्रति ऐसे शब्द बोले, क्षमा कर दीजिए। तो लेकिन उसने एक और सवाल पूछा, उसने कहा लेकिन मैं फिर भी डाउटफुल हूँ, आप इतने बड़े वैज्ञानिक हैं और ऐसे वैज्ञानिक विज्ञान के स्थान में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बैठकर के आप गीता पढ़ रहे हैं, ऐसा कैसे और ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि विक्रम साराभाई इज विक्रम साराभाई बिकॉज विक्रम साराभाई इज अ स्टूडेंट ऑफ भगवद गीता। जी हाँ, तो बड़े चाहे नेता हो, अभिनेता हो या कोई वैज्ञानिक हो, भगवद गीता का अनुमोदन तो सभी करते हैं। ऐसी है श्रीमद् भगवद गीता। ऐसी भगवद गीता देखा जाए ये भगवान श्री कृष्ण का लव लेटर है। तो यानी अगर आप भगवद गीता बांट रहे हैं तो आप क्या बांट रहे हैं? भगवान का लव लेटर बांट रहे हैं, क्योंकि उनका हमारे से प्यार है, हमारा उनसे प्यार नहीं है। ये वन साइडेड लव है अभी। तो जितने बुक डिस्ट्रीब्यूटर डिवोटी हैं बेसिकली वो वन साइडेड लव को टू साइडेड लव बनाने का कार्य कर रहे हैं। एक समय प्रभुपाद जी ने शेयर किया था, वो गोलोक वृंदावन में थे जब, तो भगवान कृष्ण ने उनको बोला कि आप जाइए पृथ्वीलोक में, वहाँ पर आप प्रचार प्रसार करिए। तो प्रभुपाद ने कहा मैं आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता, मैं वहाँ गया और मैं माया फंस गया तो कृष्ण ने कहा नहीं, आपको माया छुएगी भी नहीं, और आपको वहाँ जाके सिर्फ एक कार्य करना है, आपको सिर्फ दिव्य ग्रंथों का अनुवाद करना है, उनको तात्पर्य देना है बस। बाकी मंदिर बनाना, भक्त देना, फाइनेंसेस, पैसा वैसा वो सब मैं देख लूँगा। आपको सिर्फ एक कार्य करना है, क्या करना है? बुक्स को ट्रांसलेट करना है, दैट्स इट। उनमें तात्पर्य देने अपने। तो यानी प्रभुपाद जी की एक्चुअल में लीगेसी क्या है? जो प्रभुपाद जी ने अगली पीढ़ी को दी वो क्या है? बुक्स। ये भगवद गीता, भागवतम, यही लीगेसी है वास्तव में। एक समय भक्त था, प्रभुपाद जी फोटो देता है, ये फोटो ली, ऐसे फोटो ली, इस एंगल से, उस एंगल से। प्रभुपाद ने कहा क्या तुम हमेशा फोटो खींचते रहते हो? तो उसको बुरा लगा थोड़ा सा, प्रभुपाद ऐसे डांट लगा दी उसको। शाम को प्रभुपाद जी मंदिर आए, दर्शन किए, देखा वो भक्त यहाँ पर है ही नहीं, वो आरती में कीर्तन में आया ही नहीं वो। तो प्रभुपाद ने कहा वो भक्त कहाँ है? डिवोटी ने कहा प्रभुपाद अपने कमरे में है, आज वो आया नहीं, सुबह डांट खाई ना, उसको बुरा लग गया। तो प्रभुपाद ने कहा कहाँ उसका कमरा कौन सा है, लेकर चलो मेरे को उसके पास लेके चलो। तो प्रभुपाद जी उसके कमरे में गए। प्रभुपाद ने कहा तुमको बुरा लगा मैंने तुम्हें सुबह डांट लगाई, तो मेरी ऐसे फोटो खींचते हो, तुमको बुरा लगा? नहीं नहीं प्रभुपाद, ये तुमको बुरा लगा, मैं तो ऐसे मेरी फोटो खींच रहे थे, मैं तुमको मना किया ऐसे? नहीं। प्रभुपाद ने कहा अच्छा तुमको अगर मेरी फोटो खींच कर खुशी मिलती है तो तुम फोटो खींच लिया करो,
लेकिन मेरी असली लिगेसी मेरी तस्वीरें नहीं है, मेरी असली लिगेसी है मेरी बुक्स। जो मैं बुक्स दे रहा हूँ ये लिगेसी है, क्योंकि इसके अंदर आचार्यों का मैसेज है, भगवान श्री कृष्ण का मैसेज है, इसलिए मेरी असली लिगेसी क्या है? बुक्स। इससे आप देखो जितने भी बड़े बड़े कोई फाउंडर वगैरह भी आते हैं ना, कुछ क्रांतिकारी आध्यात्मवादी आते हैं, जब वो होते हैं तो लोग जय जयकार करते हैं, जय जय, अरे भाई उनका होना सब कुछ है, लेकिन वो जब चले जाते हैं सब कुछ एकदम ठस हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी की जो मूवमेंट है, ये इस्कॉन मूवमेंट, हरे कृष्ण मूवमेंट, ये फैल रही है, ऐसा कैसे? इसका बहुत बड़ा कारण है बुक्स। और प्रभुपाद जी बुक्स वैसे तो 7 कॉन्टिनेंट्स में से 6 कॉन्टिनेंट में पहुंच चुकी थी। सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट अभी बचा था, उसका नाम है अंटार्कटिका। लेकिन पिछले साल डिवोटीज चले गए साउथ अमेरिका से, अर्जेंटीना से, एकदम कोने पहुंचते हैं, एकदम ब्रिंक पे, वहां से अंटार्कटिका सबसे पास पड़ता है, जबकि वहां का समुद्र सबसे ज्यादा तूफानी है, साउथ अमेरिका के पास जो पैसिफिक ओशन है वहां पर। लेकिन फिर भी वो गए एंड दे रीच्ड अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका में वहां पर 1200 साइंटिस्ट हैं जो कि रिसर्च कर रहे हैं। उन 1200 साइंटिस्ट को उन्होंने पकड़ाई भगवद गीता कि यहाँ तुम ये बर्फ के रेगिस्तान में लगे हुए हो, कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पर बच्चों, थोड़ा भगवद गीता पढ़ लो तुम लोग यहाँ पर। इस प्रकार से अब इस्कॉन के द्वारा 7 के 7 महाद्वीप में भगवद गीता का प्रचार हो चुका है। बढ़िया। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, जन जन तक भगवद गीता को पहुंचाना बहुत जरूरी है। एक से हमारे यहाँ पर गीता सार कॉन्टेस्ट था, तो उसको जीता था एक मुस्लिम लड़की ने, तो हमने उसको बुलाया, स्टेज पे बुलाया कि बेटा आप कुछ बोलना चाहोगे? तो हाँ जी ओके। तो उसने बोला मैंने भगवद गीता पढ़नी शुरू की थी क्योंकि हमारे स्कूल में कंपटीशन हुआ था गीता कॉन्टेस्ट, तो मैंने इसमें पार्ट लिया था, तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया था एज अ कॉम्पिटिशन की किताब, कि उसके बाद फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ABCD, सही विकल्प चुने, इस प्रकार से 60 क्वेश्चन थे। तो इसलिए मैंने पेपर को अटेम्प्ट करने के भाव से इसमें पार्टिसिपेट किया था। पर मुझको भगवद गीता पढ़ करके इतना अच्छा लगा कि मैं पढ़ना शुरू किया था मैंने प्रतिस्पर्धा के भाव से, लेकिन पढ़ते 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 मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं पढ़ती ही रह गई उसको। तो मुझको भगवद गीता पढ़ करके बहुत अच्छा लगा। पर मैं एक चीज़ देखती हूँ कि ना हमारे जो मुसलमान भाई लोग हैं, हमारे पास हमारी कुरान तो होती है, लेकिन हिंदू भाई बहनों के पास भगवद गीता नहीं होती। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूं, आप सबके पास भी आपकी पर्सनल कॉपी होनी चाहिए श्रीमद् भगवद गीता की। कौन बोल रही है ये? एक मुस्लिम लड़की बोल रही है। क्या अभी ऐसा हाल है? सबके पास अपनी पर्सनल कॉपी होती है अभी भगवद गीता की? नहीं होती। इसीलिए अभी घर घर जा करके लोगों को पहुंचाना है इस भगवद गीता को। ये भगवद गीता कब किसका कैसे कल्याण करे कुछ नहीं पता। डिवोटीज शेयरिंग, एक समय ऐसा हुआ, ये लोग ना दरवाजे में नॉक करते थे और फिर पूछते थे क्या आप गीता लेना चाहेंगे? तो एक माता जी ने ऐसे दरवाजा खोला, क्या है? मैंने कहा माता जी हम लोग ना ये गीता बांट रहे थे, आप ये गीता लेना चाहेंगे? आप ये नहीं चाहिए, चले जाइए यहां से। भक्त ने कहा ठीक है, जय सिया राम, निकले भक्त लोग। तो अभी मतलब कुछ सेकंड ही बीते थे, फिर से दरवाजा खोला उन माता जी ने कि सुनिए आइए। देखा ओके ठीक है जी, आए तो आइए अंदर आइए। अंदर लेके गई लेडी, उसने दिखाया कि मैं अभी, उसने पंखे पे दिखा, पंखे पे फंदा लटका हुआ था उसका, अभी वो गले में डाल करके स्टूल को किक मारने वाली थी, तभी बज गया ट्रिंग टिंग डोंग। तो उसने गले से निकाला भगवद गीता, देखिए। सो उसको भी विश्वास हो गया वास्तव में मैं तो मरने वाली थी, मेरे को बचाने के लिए आई श्रीमद् भगवद गीता। तो उसने फिर ये भगवद गीता ले लिया एंड देन शी स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्णा। ऐसे विदेश में क्या डिवोटीज आते हैं, घर घर जाते हैं, ज़्यादातर वहाँ पर ईसाई धर्म के लोग हैं विदेशों में, तो 99% ईसाई धर्म के लोग हैं। तो हमारे डिवोटीज फिर भी घर घर जाते हैं, हरे कृष्णा आप भगवद गीता लेना चाहेंगे? इट्स अ स्पिरिचुअल बुक, इट्स अ बुक ऑन योगा, इट्स अ बुक ऑन रीइंकार्नेशन, इस प्रकार से डिवोटीज बताते हैं। तो एक लेडी थी, उसने दरवाजा खोला, भक्तों ने दिखाया कि भगवद गीता लेंगी आप? नो आई एम अ क्रिश्चियन, थैंक यू, गेट लॉस्ट। दरवाजा बंद कर लिया उसने। भक्तों ने ठीक है भाई ईसाई लोग होते हैं, कभी कभी ऐसे भी होते हैं, कोई नहीं। फिर वो आगे बढ़ गए। अगले दिन वही जो लेडी थी फिर से पुकारा उसने, एक्सक्यूज मी, हेलो,
बुलाया उसने भक्तों को, उसने कहा वो मुझे ना आपकी जितनी बुक्स है ना सारी बुक्स दे दीजिए। भक्तों ने कहा वाह, कल तो एक भी नहीं ली इसने, आई एम क्रिश्चियन, मैं तो ईसाई हूँ, और आज बोल रहे सारी किताबें दे दो। तो भक्तों ने पूछा बिल्कुल आप सारी किताबें लीजिए, हमारा बड़ी खुशी होगी हमें, लेकिन आप में बदलाव आया कैसे? तो उस लेडी ने कहा कम इनसाइड। उसने अंदर बुलाया। अंदर बुलाया तो करीब ऐसे 2 फीट लंबी बहुत सुंदर ना जीसस क्राइस्ट की बहुत ऐसे डीटीज थी वो वहाँ पर। उन्होंने कहा मैं रोज़ इनकी पूजा करती हूँ, रोज़ इनसे प्रार्थना करती हूँ। कल रात को ये सपने में आए मेरे, और सपने में आके बोले वो जो हरे कृष्णा वाले भक्त आए थे ना, उनकी सारी बुक्स ले लो, जो मैं बता रहा हूँ उसको और डिटेल में भक्ति भाव से बताया गया उसको। जीसस क्राइस्ट ने, मेरे आराध्य ने बोला मेरे को। तो क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने बोला इसलिए मैं चाहती हूँ आपकी सारी बुक्स मेरे को। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय, श्री गौनिताय की जय, गौ माता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार से कब किसके पास कौन लेगा भगवदगीता कुछ नहीं बताया। सो इट इज वेरी एडवेंचरस सेवा, बड़ी रोमांचकारी सेवा है। ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति बाहर से बड़ा सज्जन दिखाई दे और वो आपसे बुक्स ना ले, ऐसा होता है। पूरा डीएन टेलर वाला एकदम टकाटक चकाचक बंदा है, उसने जल मार कर बाल अपने बनाए हुए हैं, लगा यार ये लग रहा है यार ये ना ले लेगा। और अब गए उसके पास, हरे कृष्णा आप भगवदगीता लेना चाहेंगे प्लीज? गेट लॉस्ट, आई एम एन एथियस्ट, मैं नास्तिक हूँ। अल्लाह भाई, बाहर से पैकेजिंग इतनी अच्छी, अंदर इतना कूड़ कबाड़, ये क्या भाई? तो कभी भी ऐसा होता है, बाहर बंदा जो एकदम ढिंचक लेगा, अंदर से वो लेकिन गड़बड़ है भाई। और कभी कभी बाहर से जिससे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं है वो ले लेता है। मैं एक समय कनॉट प्लेस में था, मैं भगवदगीता बांट रहा था, वहाँ पर मैराथन का टाइम था। तो पुलिस वाले ने देख लिया मेरे को, वो मोटा ताज़ा था भाई, एकदम धब्बेदार चमड़ी उसकी, काले काले दांत, लाल लाल आंखें, हाथ में लठ, और 6 फीट होगा वो आराम से, 6 सवा 6 फीट। उसने मेरे को देख लिया, इधर आ। मैंने कहा ले अमोघ दास, आज तो पिटेगा बेटा, आज तो तेरे प्रारब्ध जो हैं ये पुलिस वाला निकालेगा आज तो। मैंने कहा हरे कृष्णा सर, क्या कर रहा है? मैंने कहा सर ये आया दिसंबर का महीना आता है ना, हम लोग थोड़ा गीता बांटते हैं, परमिशन ली। मैंने कहा सर परमिशन क्या सर, ऐसे निस्वार्थ थोड़ी सेवा हो जाती है लोगों की, बस और परमिशन ली। मैंने कहा सर परमिशन तो सर वो नहीं ली सर। कहता परमिशन लेनी होती है, कितने की दे रहा है तू? मैंने कहा सर वैसे 150 रुपये की है, लेकिन इस महीने हम लोग 120 रुपये की देते हैं, ये पुरानी बात है इसलिए। 2 दे दे। जिससे पिटना था उसने 2 ले ली भाई। अरे तो इसलिए बहुत एडवेंचरस सेवा है, कुछ नहीं पता सामने वाले का क्या रिस्पॉन्स होगा, वो हाँ बोलेगा ना बोलेगा, हाँ हाँ करते ना हो जाएगा, ना ना करते हाँ हो जाएगा, कुछ नहीं पता। मुझे याद है एक समय मैं, एक शादी थी उसमें दूल्हा था ना, उसके पास पहुंच गया मैं। तो दूल्हे के पास गया तो मैंने उसको भगवदगीता नहीं दिखाई, लोग ना मानते हैं गीता से वैराग्य आता है, घर खराब हो जाएगा हमारा, तो इसलिए कृष्ण बुक पकड़ाई मैंने कहा ये, मैंने कहा जैसी हैप्पी कपल, आपका भी सुखी वैवाहिक जीवन हो सकता है वैसे। तो उसको ना तो ना वो थोड़ा डाउट में आ गया था ना, वो क्या है ना, मैंने कहा मना नहीं करना, मनुष्यत आती है। मैंने उसमें थोड़ा उसको उसमें वहम डाल दिया उसके मन में। कहता चलो चलो ठीक है, ओके दे दो चलो दे दो। और उस समय ना पर्स वगैरह कहता एक्चुअली ना पर्स में लाना भूल गया हूँ मैं। मैंने कहा ये नोटों का जो हार है इसी में से निकाल दो। अब उन दिनों 1000 का नोट चला करता था एक्चुअली, तो उसने फिर 1000 का नोट निकाला। मैंने कहा धन्यवाद। कहता हाँ कीप द चेंज, रख लो। तो ये ना सोचे कि ना ये नहीं लेगा या वो ले लेगा, कुछ नहीं पता कौन ले ले। दूल्हे राजा जी जो घोड़ी बैठे हुए हैं ले सकते हैं भाई, और हो सकता है जो व्यक्ति ऐसे बैठा हो, आपने गीता दी नहीं चाहिए, कुछ भी हो सकता है भाई। तो इसीलिए भगवद गीता बांटना भाई इतना एडवेंचर सेवा है ना, इससे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए यार एक महीना, अरे ये महीना एडवेंचर का है,
कुछ नहीं पता सामने वाला क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, फिर आपने दिमाग लगाते हो अब मैं आगे क्या बोलूं, ऐसा। तो इसीलिए ये सोच करके कि ना जो होगा अभी देखा जाएगा। यहां कोई ये तो है नहीं कि भी इतना करोगे तो इतनी कमीशन मिलेगी तुमको, तो सेवा है। तो इससे सेवा भावना से अगर आप इसको करेंगे तो आपको दुख नहीं होगा। एंड बी प्लेफुल, रिलिश करे सेवा को। कोई ऐसा नहीं कि ठीक है नहीं ली तो नहीं ली तो नहीं ली भाई, नो प्रॉब्लम। लेकिन भगवदगीता बांटने में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका उत्साह। एक से हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बता रहे थे कि उन्होंने ना बहुत सुंदर तरीके से भगवदगीता को डिस्प्ले किया कि लोग आकर के लेंगे, पर किसी ने ली नहीं, बड़ी कम गई थी भगवदगीता। तो गए प्रभुपाद के पास, श्री प्रभुपाद हमने इतने सुंदर तरीके से सजाया भगवदगीता को, लेकिन लोगों ने गीता को लिया ही नहीं। प्रभुपाद जी ने बोला मेरी बुक्स बढ़ती हैं भक्तों के उत्साह की वजह से। तो आप में वाला उत्साह कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट्स इंपॉर्टेंट। बोलिए हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा। अब देखिए जब मैंने बोला हरे कृष्णा तो आपको भी क्या हुआ, हरे कृष्णा। जब मैंने बोला हरे कृष्णा तो आपको भी क्या निकला, हरे कृष्णा। यानी कि मेरे उत्साह की वजह से आपका उत्साह इंपैक्ट हुआ। उसी प्रकार से अगर आप भी भगवदगीता बांटते हैं, अगर मरगिल्ले तरीके से बांटेंगे, सामने वाले लोग वैसे ही मरे हुए हैं, तो एक मरा दूसरे मरे को मिलेगा, तो जीवन कहां से आएगा सर, राइट। अगर आपने दिया ले लो भाई, ले लो गीता, ले लो यार, लेंगे गीता, ये मतलब ये गीता मतलब देते हैं ऐसे, अगर आप लेना चाहो मतलब नहीं लोगे ना लो यार, कोई बात नहीं है। तो अगर आप किसको अप्रोच करें तो कैसे मिलना चाहिए, उत्साहपूर्वक मिलना चाहिए। हरे कृष्णा, ये जीवन जीने की कुंजी आपके लिए, देखिए जी उत्साहपूर्वक मिलना चाहिए। हमारे गोरखपुर शेयर कर एक समय एक व्यक्ति के पास प्रभु जी पहुंचे, हरे कृष्णा भगवदगीता लोगे भाई। प्रभु जी ऐसे पहुंचे उसके पास, वो ऐसे खड़ा रहा। प्रभु जी दोबारा पूछा भगवदगीता लोगे भाई। उसने कहा इतने दिन हो गए पहली बार कोई मुस्कुरा के मिला मेरे को। कहा दे दो जी, दे दो। तो जब भी जाना चाहिए भगवदगीता लेकर के जाएं, उत्साहपूर्ण लोगों से मिले, ठीक है। अच्छा प्रसाद वगैरह पाके जाएं, इन्हीं को पेट भूख लगी हुई है तो आवाज ही ना निकल रहा, घर प्रसाद ना पाया मैंने, रे नहीं, उत्साहपूर्ण लोगों से मिलना चाहिए। लेकिन उत्साह किससे आता है, आपकी खुद की साधना से। जैसे रशिया में डिवोटीज है ना, वो मंगल आरती के पहले 16 माला कर देते हैं और मंगल आरती के बाद फिर 2 घंटा भगवदगीता पढ़ते हैं और फिर निकलते हैं बाहर। और रशिया प्रचार करना कितना कठिन है, -20 डिग्री, -30 डिग्री, -40 डिग्री, इतनी ज्यादा शरद ऋतु के अंदर बाहर जाना और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये कोई आसान काम नहीं है। और रिजल्ट क्या है, क्योंकि ये लोग साधना इतनी अच्छी करते हैं कि मंगल आरती के पहले 16 माला और मंगल आरती के बाद फिर 2 घंटा पढ़ना, फिर जाना बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। रिजल्ट ये है कि रशिया जैसा स्थान जहां पर ही कोई नहीं जानता ये कृष्ण भगवान है, इंडिया में फिर भी लोग जानते हैं, रशिया में कोई नहीं जानता। लेकिन उनका इतना अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है रशिया के अंदर कि वहां पर रशिया जो है दुनिया में रैंक 4, रैंक 5 आता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। को बोले तो ठीक है, तो नंबर 1 तो नहीं आता ना, हाँ 1 तो हम ही आते हैं। सर वो रशिया है, रशिया जैसे स्थान पे इतनी सर्दी में कोई निकल के दिखाए। हमारे यहाँ पर अगर हो जाए, घुटने तक बर्फ आ जाए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अपन लोग, मैसेज कर देंगे प्रभु जी को, डियर नित्यानंद आश्रय प्रभु जी, क्योंकि बर्फ घुटनों तक हो रखी है इसलिए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्षमा कर दीजिए, किताबें एज इट इज वापस कर रहे हैं। करने वाले अपन लोग नहीं, लेकिन ये भगवदगीता एज इट इज को एज इट इज लेकर के जाते हैं और जैसा भी मौसम हो प्रचार करते हैं रशिया के डिवोटीज। तो रशिया के अंदर रशियंस को ऋषियन बनाने वाले कौन, इस्कॉन के डिवोटीज। तो क्योंकि लोग साधना अच्छी करते हैं, साधना से उत्साह आता है। मेरे को पता है भाई मैं जो बांट रहा हूं वो है क्या। और आपसे पूछे भाई तुम बांट तो रहे हो, है क्या इसमें, आई मीन बहुत अच्छा है। अच्छा है मैं मान गया, लेकिन वो अच्छा क्या है, अच्छा है। अरे मेरे सोने बच्चे ये तो बता दे इस अच्छे में वो अच्छा वाला है क्या। ये जो मतलब जो है ना, ये जो मतलब कि मतलब बहुत अच्छा है।
तो आप किसी भी चीज़ को अगर बांटना होता है, अगर सेल्समैन की दृष्टि से देखा जाए, आप उसको उत्साहपूर्वक तब बांट पाते हो जब आप जानते हो कि उसमें है क्या वाला। कई बार लोग क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। हमारे जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूटर होंगे ना, उनके पास जाएंगे, तो क्या दिया है इसके अंदर, बता क्या क्या दिया है इसके अंदर, चलिए ये श्लोक बता, ये क्या दिया है, ये बता, ये बता। और हमारे डिवोटी वो पढ़ा जो है नहीं, अब जे बागी बाबू बे ये जे बोझा भाजा ए जे घूमे जुबे शबा शुभी गोश, थैंक यू। इतना गहरी विवेचना, ओ माय गॉड। जब पढ़ा ही नहीं हो तो तुम बताओ क्या भाई साहब। मान लो उसने बोल दिया भाई तो निराकार की साधना ही करनी चाहिए ना, ये दिया ना गीता के अंदर, ये नहीं सिर्फ भक्ति करनी चाहिए। कहाँ दिया है, दिखा दिखा ले, दिखा दिखा, कहाँ है? पढ़ा होगा तो आप खोलोगे जी, खोलो जी, चैप्टर 14 वर्स 27, 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। कौन बताएगा? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठो अहम, निराकार ब्रह्म का आधार मैं हूं। 18वें अध्याय का 54वां श्लोक, कि जो मुक्त भी हो चुके हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इवन मुक्त जीव भी भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं जी। खोलिए, कहता बस भाई दे दे यार, काफी हो गया, भक्ति शास्त्री यहीं रहेगा, तू तो मेरे को है। तो आपको पता होना चाहिए किताब में दिया क्या है, तो पढ़ना भी चाहिए डिवोटीज को। एक समय ऐसा हुआ, एक डिवोटी था, उससे पूरा यहां तक बुक्स लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहा था। प्रभुपाद जी ने उसमें से एक बुक निकाली, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। प्रभुपाद ने बोला इस किताब में क्या दिया है? भक्त ने बोला मैं इनको सिर्फ बांटने के लिए जाता हूँ, लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ। प्रभुपाद ने कहा झंडू बाम, ये नहीं बोला कोर्स। प्रभुपाद ने कहा मैंने ये बुक्स लिखी हैं पहले भक्तों के पढ़ने के लिए और फिर बांटने के लिए। अब इसका तो ये नहीं है दिसंबर में आप पढ़ना शुरू कर देते, बस आप पढ़ना ही है, बस नहीं, पढ़ना भी है और बांटना भी है। कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा पढ़ें और फिर इसको बांटने के लिए जाएं। तो फिर आप जब बांटने के लिए जाओगे तो आपकी पोटेंसी अलग ही होती है, आपका कनेक्शन एक अलग लेवल का होता है, आपकी कन्विक्शन, आपका जो श्रद्धा विश्वास होता है ना, वो अलग लेवल का होता है। और अल्टीमेटली क्या चीज़ है जो छूती है लोगों को? आपका विश्वास। आपको खुद का कितना गहरा विश्वास है इसके अंदर, वो विश्वास छूता है सामने वाले के हृदय को। भाई ये तो बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड है बंदा यार, मानना पड़ेगा नहीं। तो इस प्रकार से आपका विश्वास आएगा जब आप इसको पढ़ेंगे और आज की आपकी अच्छी साधना होगी। देन वी गो आउट एंड वी डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तब ये संभव हो पाता है वास्तव में। कभी कभी वो पूछते हैं लेकिन प्रभु जी बोले क्या, मतलब शुरुआत कैसे करें? ये थोड़ा सा एक नर्वसनेस रहती है, क्या क्या बोले। जब तक कहते अब वो हरे कृष्ण वो बुक्स में वो आप वो निकल ही गया तो यार, तो क्या बोले? एक तो आप सीधे जाकर के आप प्रपोज ही करें, हरे कृष्णा ये है सुखमय जीवन जीने की कुंजी, आप लेना चाहेंगे? देखिए एक बार देख लीजिए, देखने का कोई पैसा नहीं है, देखिए देखिए प्लीज। इस प्रकार एक तो ये होता है। कई डिवोटीज कुछ और ट्राई करते हैं, ऐसे अगर जैसे हमारे द्वारका में कई डिवोटी ऐसा करते हैं, एक्सक्यूज मी आप रिलीजियस हैं या स्पिरिचुअल हैं? अगर तो बोलते मैं रिलीजियस हूँ, सर मार्केट में जितने भी रिलीजियस लोग हैं ना उनको हमें गीता दे रहे हैं, ले लीजिए आप। अच्छा अगर उसने बोल दिया मैं स्पिरिचुअल हूँ, तो सर मार्केट में जितने स्पिरिचुअल लोग हैं ना उनको हम भगवद गीता दे रहे हैं। सर आप इंटेलिजेंट हैं या स्मार्ट हैं? आई थिंक मैं स्मार्ट हूँ। या सर मार्केट में जितने स्मार्ट लोग हैं ना हमने उनको गीता देनी है। अच्छा उसने बोल दिया मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो सर मार्केट में जितने इंटेलिजेंट लोग हैं ना, बात करने का इस तरह से वी गेट अ कनेक्ट, उस तरह से आप बातचीत शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बातचीत शुरू करें। और मान लो फिर कोई नहीं लेता तो इट्स ओके, ऐसा नहीं उसको फिर गंदे तरीके से देखना है उसको, नहीं चाहिए तो ना ले तेरी। कई बार डिवोटी ऐसा करते हैं, किसी नहीं लिया ना चुप जाती है उसके बाद, कहते हैं इसने मेरे को चुभाया तो रहा तो इसको चुभाऊंगा मैं। अरे नहीं चाहिए तो ना ले, मैं ना तेरे नौकर लगाऊं मैं। सारे कलयुगी हो तुम लोग, कलयुग की भ्रष्ट जनता हो तुम लोग, या बद्दुआएं दे दिए, नरक में सड़ेगा तूने गीता को मना किया ना बेटा, तेरे को नरक की कंफर्म टिकट है, तेरी RAC नहीं है, तेरी कंफर्म टिकट है तेरी। ऐसा नहीं बोलना होता। अगर मान लो कोई मना भी कर देता है तो भी उसको अच्छे से विदा करना चाहिए, कहता है ओके हरे कृष्णा नो प्रॉब्लम, आप नहीं ले सकते, मैं समझ सकता हूँ। हमारा ना बहादुरगढ़ मंदिर है, आप यहाँ पर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, फैमिली के साथ आइए, बड़े सुंदर दर्शन होंगे, आपको प्रसाद वगैरह होता है। और हमारी तरफ से ये सौंफ मिश्री का प्रसाद है, स्वीकार करें, हरे कृष्णा।
दैट्स इट। उसको अच्छे से ही विदा करना है। आपका अच्छा स्वभाव देख करके उसको लगेगा यार अच्छे लोग हैं वैसे, तो अगली बार जब कोई बुक डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा तो होता है वो फिर ले लेके, पिछला वाला अच्छा था वैसे, मैंने वैसे मना कर दिया, अच्छा था व्यक्ति वो। तो आपका स्वभाव क्या है? अगर आपने कटु वचन बोल दिया, उसको बदतमीजी कर दी उसके साथ, कि उसने मना किया था, आपने बोला अबे चलना है, अबे चल कल मुँह है, अबे चल, तेरे जैसा को तो जेब में लेके घूमता हूं मैं, बस कहता। तो ये सीखा आपने गीता पढ़ करके, तो ये थुम्बा खड़ा हुआ है गीता पढ़ने के बाद, नहीं पढ़नी हमको भगवद गीता। तो इस तरह से हम नेगेटिव एम्बेसडर बन जाते हैं भगवद गीता के। तो अगर कोई नहीं भी लेता, उसको स्वीट नोट पे उसको अच्छे से मीठी भाषा बोल करके उसको विदा करें, थोड़ा को प्रसाद दे सकते हैं, उसको प्यार से हरे कृष्णा बोले, दैट्स इट। अगर वो कार्ड रखे, जो हमारे यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं मान लो सैटरडे संडे के, कार्ड रखे अपने पास, कहीं डिबूटी गड्डी रखते हैं अपने साहब पास कि भाई आज मैं 100 लोगों से मिलूंगा, 100 लोगों को ये कार्ड भी दूंगा, जिसने ले लिया उसको भी देंगे कार्ड, जिसने नहीं लिया उसको भी देंगे कार्ड। इस तरह से ना आप ये फ्रूटी मेंटालिटी से, जो है ना स्वार्थ वाली भावना, उसके आप परे चले जाते हो, क्योंकि आप सबके साथ समान व्यवहार कर रहे हो। जिसने नहीं लिया उसको भी दिया आपने सौंफ मिश्री और कार्ड। हमारे मंदिर के प्रोग्राम का बहादुरगढ़ में रविवार को प्रोग्राम होता है, शनिवार को ये प्रोग्राम होता है, इस प्रकार से अपने पास रखना चाहिए। साथ ही आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएं, अच्छे कपड़े पहन के जाइए। ये नहीं दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, बाल खुले हुए हैं, बाल यहाँ होते हैं रूखे सूखे बिना तेल लगे हुए, और खड़े खड़े से, राइट, और कुर्ता फटा हुआ है, और यहाँ छेद हो रखा है उसके अंदर, धोती ऐसी गंदी हो रखी है कि पहचानो कौन सा रंग है इसका ओरिजिनल वाला। ऐसे गंदा फंद होके जाओगे तो उनको लगता है भिखमंगा है, अपना पेट पालने के लिए गीता बांट रहे हैं। लेकिन अगर आप अच्छे कपड़े पहन के जाते हो, धोती कुर्ता पहनने का है, या माताएं हैं साड़ी वगैरह पहने, अच्छे से कपड़े पहन करके बढ़िया तिलक लगा करके फिर आप भगवद गीता बांटने के लिए जाएंगे, तो लगता है कि ना ये कोई सेल्समैन नहीं है, ये वाकई में कोई भक्त है। पर आप उधड़े उधड़े पहुंच गए, अगर आप गीता ले ला भाई अरे चल, तो ऐसे लहराते हुए आपको नहीं पहुंचना है आपको। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस, पहले ड्रेस। तो ये ना सोचे ये तो बाहरी बातें हैं, ये तो दिल की बात है, दिल में होगी गीता तो दे देंगे गीता को सेन्यूरिटा को भी। नहीं सर, ड्रेस भी जरूरी होती है। जैसे अगर कोई लड़का लड़की ढूंढता है शादी करने के लिए, लड़की लड़का ढूंढती है, पहले क्या देखते हैं, सुंदरता या संस्कार? सुंदरता। अगर माँ ने तस्वीर दिखाए, पुत्र देख इसमें से कौन सी है अच्छी लग रही है, अब वो क्या देखेगा, संस्कार या सुंदरता? सुंदरता। कहते हैं माँ ये सोनी है, मैं माहीवाल की सोनी, माहीवाल। संस्कार बाद में देखते हैं अपन लोग, पहले क्या देखते हैं, सोनी होनी चाहिए जी। तो पहले भक्त का भी क्या देखेगा, सोना होना चाहिए जी। सोने का मतलब ये नहीं कि मतलब वो लिपस्टिक वगैरह लगाएगा, ऐसा नहीं है। सोने का मतलब अच्छा धोती कुर्ता नाइस प्रेस होकर के पहनिए, बढ़िया नाइस तिलक लगा होना चाहिए, क्लियर कट। ठीक है, ये तिलक नहीं, तिलक कहीं को पहचान भी नहीं आता कौन से संप्रदाय का तिलक है ये, एकदम क्लियर तिलक होना चाहिए। फिर आप जाइए, लोगों से अच्छे से मिलिए, हाँ बड़े सज्जन लोग हैं भाई। तो इसीलिए ड्रेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। कभी कभी ना, लेकिन ना भक्त लोग कभी तो हर्ट भी हो जाते हैं, कहते गीता बांटते ना 100 लोगों से मिले, 5 लोगों ने लिया, 95% लोगों ने, चलिए चलिए जाइए जी यहाँ से, तुम्हारी कितनी कमीशन है, तुम कितना कमा लेते हो इसके अंदर, ऐसा बोल देते हैं, चुप जाता है। और इतना फेलियर 50-50 भी होता है ना कि 100 लोगों से मिले, 50 ने ले ली, 50 ने नहीं ली, तो भी क्या थोड़ा मलम लग जाता है। लेकिन 95% लोग नहीं लेते, 5% लोग ही लेते हैं। तो भला इस दुख को, ये जो विफलता का जो दुख है, इसको भला हम कैसे संभालें? एक से बहादुरगढ़ में ना एक व्यक्ति था, उसने अंबुजा सीमेंट की एक दीवार लगाई और उसने बोला तोड़ो जी इसको, देखते हैं कौन तोड़ता है। बड़े बड़े पहलवान जिम विम लगा करके, प्रोटीन शेक पी करके, कहीं आए, कोई दीवार तोड़ नहीं पाया। आखिर मेरे ऐसा एक कांगड़ी पहलवान आया, उसने हाथ लगाया और वो दीवार गिर गई। दीवार एक्चुअल में किसने तोड़ी फिर, कांगड़ी पहलवान ने या पहलवानों ने? पहलवानों ने मार मार के उसमें इतनी दरारें मार दी कि बाद में कांगड़ी पहलवान आया, उसने हाथ लगाया और वो गिर गई। इस तरह से आप भी किसी बात अगर गीता लेके पहुंचते हो और कहता है जाओ जी जाओ, आ जाते हैं, लेकिन दरार तो आपने मार दी। फिर एक और भक्त पहुंचा, गीता लेंगे आप? अरे भाई
तुम्हारा तो मतलब ये तमाशे हैं तुम लोग के हैं, जाइए जी। दूसरी दरार। तीसरा एक और भक्त मिल गया जी, हरे कृष्णा गीता लेंगे आप, कितने, ये क्या क्या मतलब क्या बांटते क्या रहते हो आप लोग, ये क्या कितने पैसे की है ये, 250 रुपये की है, नहीं है जी ले जाओ जी इसको। तीसरी दरार। चौथी बार फिर कभी कोई भक्त मिल गया, सर ये भगवदगीता लेना चाहेंगे आप, यार तुम लोगों का ना मतलब ये विदेश पैसा तो नहीं भेजोगे कि तुम्हारे भगवदगीता का, ये नहीं सर यहीं पे रहता है, ठीक है ठीक है ठीक है, 250 रुपये की है दे दो। दीवार गिर गई, दीवार गिर गई। तो एक्चुअली दीवार किसने गिराई थी? पहले के 3 पहलवानों ने जो मिले थे और उनको मना हो गया, और फाइनली कांगड़ी पहलवान ने भगवदगीता दे दी। तो कभी भी आप जाएं किसी के पास, अगर वो आपका मना कर दे, जाइए जाइए जाइए, आ गए मुंह उठा करके है ऐसा बोल दे, तो उसे ये सोचना एक दरार उस भक्त की सेवा में जो आगे जाके दीवार गिराएगा, वैष्णव सेवा। और अगर आपसे कोई गीता ले ले तो खुद को क्या मानना? कांगड़ी पहलवान। कहता उन सारे पहलवानों को नमस्कार जिन्होंने दरार मारी इतनी सारी कि हमसे ही दीवार गिर गई। तो यानी कि आप दरार, या तो आप दरार डालते हैं या दीवार गिराते हैं, या तो आप दरार डालते हैं या फिर दीवार गिराते हैं। यानी कि आपका स्ट्राइक रेट, अगर 100 में से 5 लोगों ने ही आपकी भगवदगीता ली आपसे, तो स्ट्राइक रेट कितना हुआ फिर? 5% या 95%? 100%। क्योंकि या तो आप दरार मारते हैं या दीवार गिराते हैं। नाइस। तो कभी हतोत्साही नहीं होना चाहिए, कोई मना कर देगा, नहीं लिया, अरे दर्शन कर लिए उसने हरे कृष्णा सुन लिया, सुकृति आ गई उसके अंदर। हम ही बोलते हैं ना, हम तो हरे कृष्णा गीता लेंगे आप, हम हेलो हाय तो बोलते नहीं, हाय गीता लोगे ऐसे तो बोलते नहीं अपन लोग, हम तो हरे कृष्णा बोलते हैं। हरे कृष्णा ही सुनेगा, इसी से उसको सुकृति मिलेगी। तो ये ना सोचे कि ना मना होता तो दिल में दुख आ जाता हमारे, ना 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 ना। भक्ति में सफलता विफलता मैटर करती नहीं है। सबने नाम सुना है महाभारत में जटायु का? किसने जटायु का नाम सुना है महाभारत में? पांडवों के ताऊजी हुए थे ना, क्या नाम था उनका? जटायु। नहीं जानते आप लोग? अच्छा रामायण सुना है, रामायण नाम सुना है, जटायु। हाँ, अब जटायु जो है सीता मैया की रक्षा करना चाह रहे थे रावण से, लेकिन रावण से सीता मैया की रक्षा नहीं कर पाए, वो विफल हुए। तो क्या जटायु को कृपा मिली कि नहीं मिली? मिली। वो सौभाग्य जो कि दशरथ महाराज को नहीं मिला। यानी अंतिम संस्कार किसने किया? श्री रामचंद्र जी ने। रामचंद्र जी ने जब जटायु को ऐसे उठाया अपनी बाहों में और कहा कि मैं आपके जितने भी घाव उनको ठीक कर दूंगा, तो जटायु ने मना कर दिया। जटायु ने कहा इससे सुंदर मृत्यु मेरे को मिल ही नहीं सकती। प्रभु की बाहों में, प्रभु का नाम मेरे जुबान पर है, उनके दर्शन मेरी आंखों के सामने, इससे सुंदर मृत्यु भला और क्या हो सकती है। उसके बाद सारा अंतिम संस्कार किया श्री रामचंद्र जी ने जटायु का। लेकिन सेवा में तो फेलियर हुए, सीता मैया को नहीं बचा पाए। फिर कृपा क्यों मिल गई? क्योंकि भक्ति में रिजल्ट डू नॉट मैटर। आपके जो रिजल्ट्स होते हैं दे डू नॉट मैटर। आप कितनी भगवदगीता बांट पाते हैं, नहीं बांट पाते हैं, कितना आपका स्कोर है, इट डज नॉट मैटर। ये जरूरी नहीं है। हमारी सेवा है गीता को लेकर के जाना, बस। अब कितनी हो पाएंगी कितने नहीं हो पाएंगी कौन देखता है? भगवान देखते हैं। अर्जुन को सफलता मिली, कृपा मिली। जटायु को विफलता मिली तो भी कृपा मिली। यानी कृपा सफलता विफलता पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे हमारे रशिया के डिवोटीज हैं, उनका स्कोर भले लेस हो, पर गोपाल कृष्ण ने क्या बोला, भले ही वो 5th रैंक आता हो रशिया के डिवोटीज का, बट एक्चुअली दे आर नंबर 1। क्यों? प्रयास करते हैं वो डिवोटीज, दैट्स इट। सो रिजल्ट भगवान नहीं देखते। भगवान के लिए आवश्यक है सेवा के लिए उतरना, बस, दैट्स इट। तो ये ना सोचे कितना स्कोर होगा, वापस करनी पड़ गई तो वापस कर देना। 100 ले जाओ, पूरा प्रयास करो कि 100 की 100 भगवदगीता बढ़ जाए। मान लो 70 ही हो पाएंगे, 30 वापस कर दोगे, प्रभु जी 30 नहीं हो पाएंगे, कोई बात नहीं, 30 मार खा दे दो इसको वापस, नो प्रॉब्लम। या आपने सोचा प्रभु जी 70 हुई, जनवरी में 30 में और निकाल दूंगा, दैट्स ओके, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट्स डू नॉट मैटर। क्या चीज रियली मैटर करती है? वो है आपका प्रयास, बाहर जाना, लोगों से मिलना और भगवदगीता को प्रेजेंट करना, और इस रोमांचकारी सेवा का अनुभव लेना। ये बहुत जरूरी है वास्तव में। ये करेंगे हो जाएगा सब कुछ फर्स्ट क्लास। कभी कभी डिवोटीज को रहता है कि ना, कई बार जो कुछ बोलते हैं तो हम जवाब नहीं दे पाते,
जैसे एक भक्त से किसी ने पूछा, तुम गीता बांट रहे हो, कितने की है भगवदगीता? उसने बोला 200 रुपए की। 200 रुपए की है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को फ्री में दी थी, तुम पैसे कमा रहे हो तुम लोग। तो भक्त ने बोला, कहां दी थी भगवदगीता अर्जुन को? कुरुक्षेत्र की भूमि में। सो कुरुक्षेत्र से दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 200 रुपए, वही है बस। एक ने बोला, तुम्हारी 200 रुपए की है, गीता प्रेस की 20 रुपए की आती है, तुम्हारी 200 रुपए की है, लूट मचा के रखे तुम लोगों ने। भक्त ने बोला, जी उसका अनुवाद 20 रुपए का है, हमारा अनुवाद भी 20 रुपए का है, तात्पर्य 80 रुपए का है, तो इसलिए 100 रुपए। तो इस प्रकार से हमें बताना चाहिए लोगों को, जवाब देना चाहिए, कितनी कमीशन है इसमें आपकी? यदि हमारी इसमें इतनी कमीशन आप सोच भी नहीं सकते, ढेर सारी कृपा, बताना चाहिए। तो इससे कभी भी लोग जो बोलते हैं उसका जवाब ये लेकिन आपको तब आएंगे, कृष्ण तब देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, जब आप ये सेवा करने के लिए उतरोगे तो फिर भगवान आपको इंस्पायर करते हैं कब किसको क्या जवाब देना है। एक से बोला, अरे तुम तो पैसा विदेश भेजते हो तुम लोग तो इस्कॉन वाले। जब भी कोई ऐसा बोले उससे पूछो, भाई तेरा फोन बता, तेरा फोन का ब्रांड कौन सा है? वो क्या बोलेगा? वीवो, ओप्पो, हुआवी, ये सारे कौन से ब्रांड? चाइनीज। तो बोले, तूने पैसा चाइना भेजा ना ताकि उग्रवाद इंडिया में और बढ़े। तुम चाइना क्यों पैसा भेजते हो इस तरह से यार? क्यों? हमको सियाचिन में खड़े होकर कितना हमारे सोल्जर्स को करना पड़ता है क्योंकि तुम पैसा चाइना भेजते हो। कहता भाई मैंने कहा भेजा? कहता तेरा फोन कौन सा है? वीवो, ओप्पो, हुआवी, MI, ये कौन से ब्रांड है? चाइनीज। या उससे बोल दिया हम तो एप्पल वाले हैं, तो तूने अमेरिका पैसा भेज दिया। हम नहीं भेज रहे अमेरिका पैसा, तू भेज रहा पैसा। 1.5 लाख का तूने फोन खरीदा, तेरे को इंडियन ब्रांड खरीदने चाहिए। इंडिया के ब्रांड भी तो है, माइक्रोमैक्स, ईंटे जैसा फोन है, किसी सर पे मारो सर फट जाए उसका, ऐसा होता माइक्रोमैक्स का फोन। लो माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा लोगे? लावा का फोन लोगे मोबाइल? नहीं, लावा का फोन कौन लेगा? ये क्यों? भारतीय ब्रांड है लावा, लो। इंटेक्स लो, माइक्रोमैक्स लो। तुम पैसा विदेश भेज दो, हमने नहीं भेजा, मतलब हमने भी नहीं भेजा भाई। हमारा जितना पैसा आता है बहादुरगढ़ में ठाकुर जी को भोग ले जाता है उसका, कुछ नहीं, बाकी मंदिर मेंटेनेंस, दैट्स इट। तो इसलिए हमें भी जवाब देना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया तुम तो पैसा विदेश भेजते हो, नहीं ऐसा नहीं है। क्या हो गया? मुंह बंद हो गया? हाँ। अरे मेरे क्यूटी भाई, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसीलिए जवाब तैयार होना चाहिए। एक और तरीका रहता है कि ना, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनके साथ जाइए, तो आपका थोड़ा हिचक जो है वो दूर होती है कि हम जाएंगे कैसे करेंगे। सामने से लोग निकले, अरे आप बोल ही नहीं पा रहे कुछ, जाना? हाँ। अबे जाना है, हाथ में गीता ली हुई है, जाना है। कब जाना है? जनवरी में जाऊंगा। अरे भाई दिसंबर आया पड़ा है, इसमें करने का। जय राधा मदन गोपाल जी की जय, श्री गौरताय की जय, गौ माता की जय, श्री प्रभात की जय। तो किसी भक्त के साथ जाइए, उससे हेल्प होती है। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। दे कैन बी सम डिवोटी जो कि कीर्तन कर रहे हैं, मान लो 2-3 डिवोटी कीर्तन करें, बाकी 4-5 डिवोटी आसपास बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें। उससे कहता है लोगों को फील आती है कि ना ये लोग जो है सेवा कर रहे हैं, फील आती है। तो इससे ऐसा ग्रुप भी बना सकते हो आप। एक बार डिवोटी थे, वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, किसी ने बोला क्या तुम गीता बांट रहे हो? ये हैं गीता बांट रहे हो तुम? भक्त ने बोला तो क्या बांटे? मूंगफलियां बांटे, जुराबे बांटे, बनियान बांटे। यहां पर तुमको गीता लेने के लिए मंदिर आना चाहिए, भगवत गीता तुम्हारे पास आ रही है। प्यासे को कुएं के पास पहुंचना चाहिए, पर घोर कलयुग प्यासे के पास पहुंच रहा, कुआं ले ले, मेरे पास से पानी भी ले ले। तो इसीलिए ऐसे लोगों को बताना चाहिए, जवाब देना चाहिए। बट यस, जहां तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, एक तो है लोगों से मिलना 1 to 1, आप गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक और तरीका रहता है कि ना, आप जितने स्कूल वगैरह होते हैं ना, स्कूलों में आप गीता कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करिए। ये बहुत बढ़िया तरीका है, इसमें आपकी हजारों भगवदगीता बढ़ जाती है। करना क्या होता है इसके लिए स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1, आपको स्कूल में प्रिंसिपल से बात करनी है, कोई एक डेट लेनी है कि मॉर्निंग असेंबली में आप एड्रेस कर सकें। फिर आप मॉर्निंग असेंबली में आप उस दिन पहुंचे, आपने बताया हरे कृष्णा बच्चों,
अच्छे विद्यार्थी के क्या क्या लक्षण होते हैं, थोड़ा वो आपने वो बताया 10-15 मिनट। एंड देन आपने बताया कि हमारा एक कॉन्टेस्ट है, गीता सार कॉन्टेस्ट। इसमें आप जो भाग लेना चाहें या गीता कॉन्टेस्ट जो लेना चाहे ले सकता है। उसमें आपने बताया कि ओके मान लो 200 की गीता है, ये थोड़ा कुरियर चार्जेस, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस मिला के 300-350 बनी, तो पार्टिसिपेशन फीस इज 350 रुपीज़। पहले प्राइज मे बी से एप्पल का लैपटॉप, सेकेंड प्राइज कैन बी साइकिल, थर्ड प्राइज समथिंग एल्स, मान लो किंडल रीडर वट एवर। कॉन्सोलेशन प्राइज टाइमेक्स की वॉचेस, ऐसा कुछ हमने कर लिया और ये सब स्पॉन्सर हो जाता है, स्पॉन्सर हो जाता है। तो ऐसे प्राइज आपने अनाउंस किए, फिर वहीं पे ना कुछ बच्चों को वॉलंटियर दिया कि अच्छा कौन रजिस्ट्रेशन कराएगा, इसमें सेवा में भाग लेना चाहेगा। कुछ बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं, हमेशा होता है ऐसा। उन बच्चों को बुलाओ, उन बच्चों को स्टेज पे दिखाओ, ये वो बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहें, इनसे कांटेक्ट करें। आपका नाम क्या है बेटा? अभिनव। और तुम्हारा नाम क्या है बेटा? कृति। वेरी गुड। सो अभिनव और कृति से आप संपर्क करें और अपनी एनरोलमेंट दें। एक टीचर को भी ले लो बल्कि साथ में। मैम अगर कोई टीचर भी अगर हो जाती तो सविता मैम, ओके मैम आप आ जाइए। अब सविता मैम, कृति और अभिनव, इनका नंबर अब आप अपने पास रखो, अब इनके टच में रहो। अब इनसे जिसने ली फिर एक दिन आप आओगे, मतलब हफ्ते 10 दिन बाद आपने पैसे इनसे ले लिए गीता के, उसने गीता आपने इनको दे दी, ये गीता इन्होंने इनको बांट दी। मान लो एक स्कूल के अंदर 100 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रकार से, और आपने करीब 10 स्कूलों में ऐसा कराया, तो कितनी भगवदगीता हो गई है? 1000 भगवदगीता, 1000। एक अच्छा खासा स्कोर है वास्तव में। फिर ऑफ कोर्स फिर आप इनको जो पेपर वगैरह है, MCQ वगैरह है, वो आप दे दोगे। एक पर्टिकुलर डेट पे उनका एग्जाम हो जाता है और उसके बाद फिर पेपर आपके पास आ जाते हैं। बच्चों बिठाओ, पेपर चेकिंग तो कर ही देते हैं। उसके बाद प्राइज आपने पहुंचा दिए एक बढ़िया सा प्रोग्राम के यहाँ पर मंदिर में। यहाँ प्रिंसिपल भी आएंगी, स्टूडेंट भी आएंगे, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, कॉन्सोलेशन प्राइजेस। इस प्रकार से लोग गीता घर घर पहुंच जाती है। बच्चे पढ़े ना पढ़े, माता पिता बांधे पढ़ लेते हैं भगवदगीता को। तो इस प्रकार से बड़े लेवल पे करेंगे फिर तो आप 100 स्कूल को एक्सेस करो। और मैं 100 नंबर बता रहा हूं कि 100 नंबर एंड 100 स्कूल कितने हो गए? 10,000 भगवदगीता। इससे विशेष रूप से ना माताएं कर सकती हैं काम, क्योंकि ना स्कूल के बाहर जो गार्ड होता है ना, वो प्रभु को रोक लेता है कभी, भाई साहब नहीं जा सकते आप। लेकिन मैडम होती है ना माता जी, हमें प्रिंसिपल से मिलना था। हाँ जी आइए जी, आइए बिल्कुल आइए जी। तो लेडीज को ना गार्ड रोकता नहीं है, होता है ना स्कूल के बाहर जो होता है, चौधरी बना होता है बिना मतलब के। तो चौधरी साहब जो है माताओं के आगे, लेकिन जो माताएं जाएं अच्छे से ड्रेसअप होके जाएं, बढ़िया साड़ी, अच्छा सा तिलक, और एक बढ़िया सी गाड़ी अगर हो जाए कुछ, तो उससे उतरे, कहते हैं हमें प्रिंसिपल से मिलेंगे, देखा है गाड़ी वाड़ी भी है मैडम, कहते हैं हाँ जी आ जाइए। फिर प्रिंसिपल से मिलकर के आपने बातचीत वगैरह शुरू की। और ये क्या है, सेफ भी है माताओं के लिए। कोई आपको ऐसे कोई घनघोर जंगल में नहीं जाना, सतपुड़ा के जंगल में अंदर घुसी हुई माता गीता बांटने के लिए, वहां भालू आगे सामने, तो अरे नहीं। तो ये सेफ भी है माताओं के लिए। तो एक ये जो स्कूलों में जा करके डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये माताएं कर सकती हैं। और अभी क्या है ना, बिकॉज सनातन धर्म की वेव है सब। अब तो दिल्ली में भी बीजेपी है अब तो, राइट, और हरियाणा में भी है। तो हरि का हरियाणा मतलब हरि आना, हरि एक दिन अवश्य आना। कैसे आना? भगवदगीता के रूप में आना। तो इससे आज हिंदुइज्म की वेव भी अच्छी है, तो इससे स्कूलों में एंट्री पहले से आसान हो चुकी है। हम जब जाया करते थे तो सरकारें थोड़ी इतनी अनुकूल नहीं थी, अब सरकार भी अनुकूल है धर्म के लिए। तो इसीलिए भी अब आप लोग गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। ऐसे भी कर सकते हैं हम। कोई मॉल वगैरह है, मॉल के बाहर भी आप कर सकते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। तो ये नहीं सबके सब गीता, मैं देखा कई बार डिवोटी से कहते हैं मंदिर में लगे होते हैं, वो यहाँ तहाँ बंदा जहाँ घुसता है विजिटर, ले लो गीता ले लो, नहीं चाहिए भैया जी, ले लो गीता ले लो। अरे भाई तुम दूसरी बार। फिर जब तक वो राधा मदन गोपाल के पास पहुंचता है, वो 108 को हाजिरी दे चुका होता अपनी, फाइनली वो एक ले ही लेता है, फिर ऐसे चलता है वो, ले चुका हूँ मेरे को जाने दो, इनके पास जाने दो मेरे को। तो मंदिर में 2-3 कर लें भक्त लोग, लेकिन प्राइमरीली गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको बाहर जाना चाहिए। ये नहीं कि एक ही वो गेट से लेकर के मंदिर तक बीच में कई सारे उसको पड़ाव पार करने पड़ेंगे, नहीं। तो ये क्या है, ये कंफर्ट जोन है बेसिकली। मंदिर क्या कंफर्ट जोन है, यहाँ श्रद्धालु लोग ही आएंगे, नहीं, अनकंफर्टेबल जोन में जाएं, वहां ज्यादा कृपा होती है। तो इस प्रकार से आप गीता बांट सकते हैं। कई बार डिवोटी सा करते हैं, डायरेक्टरी लेते हैं, डायरेक्टरी से कॉल करते रहते हैं, होता है ना, कहीं RWA की आती है डायरेक्टरी, कहता हमारा प्रभु जी इनफाइनाइट कॉलिंग है इसके अंदर, बस कॉल कर देना, हाँ जी हरे कृष्णा गीता मैराथन चल रहा है, तो इसलिए उस उपलक्ष्य में हम लोग भगवदगीता बांट रहे हैं, आप गीता लेना चाहेंगे? मुझे नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम, हरे कृष्णा। अगला नंबर किसी ने बोल दिया, हाँ जी दे दीजिए,
ठीक है जी, मैं आपको ये पेटीएम का भेज रहा हूँ कोड, इस पर आप पैसे भेज दीजिए, मैं कुरियर कर दूंगा। तो वैसे 250 की है और 50 रुपये कुरियर के, तो 300 रुपये हो जाएंगे इसके, 300 रुपये भेज दीजिए। उसका आ गया, आपने दे दिया, डिलीवरी हो जाएगी उसको, दैट्स इट। कई लोग तो घर बैठे बैठे ही गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। कुछ लोग कोई ना कोई यूट्यूब वीडियो, कोई फेसबुक पर डाल देंगे कि हमसे आके गीता लीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो इस प्रकार जितना आप सोचेंगे तो नए नए तरीके निकलेंगे भगवद्गीता को बांटने के। लेकिन ये ना सोचे हम कैसे करेंगे, हम तो गृहिणी हैं, हम तो चकला बेलन वाली हैं, हम कहां कर पाएंगे। नहीं, भगवद्गीता कोई भी बांट सकता है। एक समय आश्रम ने हमारे यहाँ के 3 भक्तों को बुलाया, एक का नाम था सुरेश, एक का नाम था रमेश, एक का नाम था नरेश, तीनों को बुलाया। तो सुरेश और रमेश जो थे वो थे MBA मार्केटिंग में, और नरेश था वो बेचारा भोला वाला बहादुर वाला से था, ठीक है। बुलाया तो नरेश भी आया, तो सुरेश रमेश ने बोला हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नरेश भी आया, उसने बोला हरे कृष्णा प्रभु जी। आ जाओ नरेश प्रभु, तुम भी आ जाओ भाई, ठीक है। देखो ये गीता बांटनी है, ऑल द बेस्ट जी प्रभु जी। तीनों गए, सुरेश रमेश नरेश तीनों गए, शाम को वापस आए। तो फिर नितिन आशिफ ने रिपोर्ट ली, हाँ जी कितनी हुई रमेश प्रभु आपकी? प्रभु जी 150 भगवद्गीता। अरे क्या बात है, एक ही दिन में 150 भगवद्गीता हुआ है, क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। सुरेश तुम्हारी कितनी हुई? उसने कहा प्रभु जी मैं 150 तो नहीं कर पाया। तो फिर कितनी की? 250। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है, अंदाज ही कुछ नहीं डाला आपका, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर नरेश से पूछा तुम्हारी कितनी? मतलब 5 कर ली। अरे भाई 5 भी कर ली, उत्साह तो है। 5 भी की, नहीं प्रभु जी नहीं प्रभु जी, मतलब 50 कर ली, 50 कर ली भाई, मानना पड़ेगा भाई। नहीं प्रभु जी नहीं प्रभु जी 500। अरे भाई ये MBA वाले 150 250 करके बैठे, तूने 500 भला कैसे कर ली? ऐसा क्या बोल लिया तूने? तो नरेश प्रभु ने बताया, मैं उनको बोलता था कि गीता ले लो नहीं तो पढ़ना शुरू करूं। नहीं बेटा पढ़ना नहीं, बेटा तुम गीता दो हमें, पढ़ना नहीं तुमको। अब देखा है नरेश तो बेचारा ठीक से बोल भी नहीं पाता है, वो तो हकलाता है। लेकिन फिर भी नरेश प्रभु ने क्या किया, नरेश ने अपनी कमजोरी को ही अपनी शक्ति बना दिया उसने। तो ये ना सोचा हम तो मार्केटिंग वाले नहीं हैं, हम तो गृहिणियां हैं, हम तो सीधे साधे लोग हैं, हम बहादुरगढ़ नजफगढ़ के लोग हैं। अरे भाई ये लोग अज्ञानता में गड़े पड़े हैं संसार में लोग। अगर आप उत्साही होंगे, लोगों से मिलेंगे, लोग ले लेते हैं। यस, तो इसीलिए आप लोग गीता मैराथन में भाग लीजिए, इससे भाग मत लीजिए, इसमें भाग लीजिए। प्रभुपाद जी बोला करते थे, व्हेन यू गिव कृष्णा यू गेट कृष्णा। आप जितना कृष्ण को बांटेंगे उतना कृष्ण आपको मिलेंगे। तो इससे कृष्ण को बांटिए, कृष्ण के संदेश को बांटिए, भगवद्गीता बांटिए, कृष्णा बुक बांटिए बांटिए। ठीक है जी, सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है? हाँ जी पूछो जी। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन कि जैसे मतलब मैंने मेनली ये डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त झेला है कि मेनली उन लोगों का मतलब लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि यार तुम लोग ये मंदिर पे रहने वाली चीज़ या लाइक कि बाहर नहीं रहने वाली चीज़ है, तुम लोग इसको लेके ऐसे इसको घुमाते हो और अपमान करते हो। और एक बार ऐसा भी हुआ था, मैंने डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त मैंने एक ऐसे बंदे को गीता दिया था जिसके हाथ में सिगरेट था और उसने गीता को पढ़ा के देखा था, पर मैंने वीडियो भी बनाया था। तो उस टाइम वो वीडियो मतलब लोगों ने देखा, मैं कमेंट भी आया था लाइक यार तुम लोग इतने बेशर्म हो गए हो कि मतलब ऐसे इंसान को गीता दे देते हो यस लाइक। तो इस टाइप की चीज़ें मेरी यस यस। अगर को बोले कि तुम इतने बेशर्म हो चुके हो कि सड़कों पे तुम ऐसे भगवद्गीता को ले आए, ऐसा ना बेशर्म आप हो चुके हैं कि सनातन धर्म जो पहुंच रहा है किसी के पास ताकि उसकी सिगरेट छूट जाए, वो आपसे देखा नहीं जा रहा। कैसे आदमी हो यार तुम? एक बीमार व्यक्ति को दवा मिल रही है और आपको दुख हो रहा है। दुख है भाई, तभी सनातन धर्म की ऐसी तैसी आपके जैसे लोगों ने की है। मतलब भाई तू जा भाई, जो करना है। हाँ और यस,
और देखो कभी कभी ना लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं, कहते हैं ये देखिए इस्कॉन के लोग सड़कों पे गीता लेकर के आए हुए हैं, ऐसे लोग वीडियो बना रहे हैं। उसकी ना वीडियो कैमरे के सामने आना, जैसे मान लो ये कैमरा है, ठीक है ना, और बोला ये जो व्यक्ति वीडियो बना रहा है ना, ये वो व्यक्ति है जो सनातन धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि ये सनातन धर्म का विस्तार करने वालों के बारे में अपशब्द बोल रहा है। सोचिए ऐसे कैसे लोग रहते हैं, कहां जाएंगे ये लोग, स्वर्ग जाएंगे, नर्क जाएंगे? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। अब बोलो उसको, कहता है अब तो पोस्ट कर दे इसको यूट्यूब पे, पोस्ट कर इसको, घबराना नहीं। आप वीडियो कैमरा क्यों ऑन कर रखा, बंद नहीं, बंद नहीं कराना उसको, 5 जगह बोलना है, ठीक है। हाँ पूछिए, यस पूछिए, यस। हरे कृष्णा। हाँ जी, 1 to 1। कई बार जैसे ज्ञानी लोग में मिलते हैं, हाँ अलग अलग संप्रदाय से जुड़े हुए, हाँ, तो ऐसे लोगों से मतलब किस लेवल तक हमें आर्ग्यूमेंट ना नहीं, आर्गुमेंट कोई नहीं करना। देखो आर्गुमेंट में क्या होता है, क्या है, टाइम खराब होता है। हम आर्गुमेंट पता क्यों करते हैं, हमारी ईगो फंस जाती है थोड़ी सी। कहता है इसको तो मैं जवाब दे के रहूंगा, इसका तो मुंह चुप करा कर रहूंगा मैं। वो ये करने के चक्कर में 1.5 घंटा बीत गया आपका, 1.5 घंटे में 150 लोग, आप 1,500 लोग निकल गए आपके अगल बगल से। कहते एक बार डिस्कशन करना है तेरे को, मदन गोपाल मंदिर में आ, तेरे को आराम से बात करूंगा तेरे से मैं, अभी मैं सेवा कर रहा हूँ, लेनी है बता, नहीं लेनी तो बाद मेरी। और कोई जैसे हम भगवत गीता डिस्कशन करने गए थे एक बार जी के पास में, तो एक शॉप पे गए, हमने कहा रुको अभी, वो अपनी भगवत गीता लेके आए, तो ये लो तो आप ले लो उसकी। कहता ठीक है, तो हम अपनी दे रहे हैं तेरे को, तू अपनी मेरे को दे दे, मैं ही पढ़ूंगा इसको, तू ही पढ़ियो, तेरी पढ़ के मेरे को कुछ होगा नहीं, मेरी पढ़ के तेरे को बहुत कुछ होगा तेरे साथ। जैसे कोई कुछ बोलता है ना, जैसे तो थोड़ा सा मतलब हमारे अंदर है कि इसको जवाब दे के बोलना है, तो वो चीज़ को देखो एक का सेंटेंस दे लो, बोल लो, लंबे डिस्कशन मत पढ़ो, जवाब तो देना है, चुप नहीं होने का है कि उसने बोल दिया तो हम सुन लेंगे, नहीं। त्रिनादपि सुनीचे ना भक्तों के बीच में करना होता है। बाहर शेर, यहाँ मेमना, हम उल्टा करते हैं, यहाँ शेर बन के घूम रहे होते हैं, बाहर मेमने बन जाते हैं। नहीं, मेमना यहाँ मेमने बन के रहो, बाहर शेर। प्रभुपाद जी बोला करते थे, बी अ लैम्ब इन डिवोटीज एंड लायन ऑन चेज। बाहर उनका कहते वी आर ऑन चेज, यह प्रचार, तो वहां शेर के समान होना चाहिए, वहां भीगी बिल्ली नहीं बनना हमें, ठीक है जी। हाँ, लेकिन लंबे आर्गुमेंट में नहीं पढ़ना, उसमें हमारी ईगो लगी होती है अब, इसलिए। ट्रेन में आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं? हाँ जी। हरे कृष्णा मुझे, मैं ट्रेन में करता हूँ अकेला। अभी कुछ दिन पहले मेरे को 3 मोहम्मद थे, वो दाढ़ी वाड़ी रख के जैसे ट्रेन होती है मोहम्मद वाली, पूरी लटक के थे, तो उन्होंने मुझे भगवत गीता दी, पढ़ने लगे, खोलने लगे, तो और कह रहे हैं कि इसको दे रहा है, देख तो ले कौन है ये। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? मैंने सुनता रहा पहले, हाँ, वो देखते रहे, पूछते रहे इसमें क्या है, हिंदी में है कैसे है, आप देख सकते हो, आप खोल के चेक करो, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं। उन्हें बोला, उन्होंने अपनी को उर्दू में बात करी कि हमारे में ऐसा होता है। हाँ, हाँ, उसके बाद क्या लगे नहीं रहने दो, मैंने कहा सुनिए आप एक काम करो, अभी गीता हमारा गीता जयंती आ रही है, आपका जो दोस्त होगा हिंदू, आप पढ़ना ना पढ़ना उसको नहीं, मैंने बोला आपको गिफ्ट कर सकते हो, हाँ, लेकिन ले लो। हाँ, उन्होंने कहा ठीक है ले ली। हाँ, मैं लेके उनके पास आया, मैंने कहा इसी वजह से तो आप नहीं ले रहे, दूसरों को भी ले लेते हैं। किसी वजह से? जैसे कि जो मोहम्मद थे, हाँ, उन्होंने तो ले ली, हाँ, लेकिन जो और लोगों को बोला आप तो लेते नहीं, औरों को भी ले लेते आप जैसे। हाँ, लेकिन अगर वो बोले ना तुम देख तो लो किसको दे रहे हो, कहना हमारे हिंदू भाई थे 1-2 जनरेशन पहले कन्वर्ट हो गए बेचारे, हिंदू ही तो है बेचारे, और क्या है। मुसलमान लोग कहाँ रहते हैं? सऊदी अरेबिया में, वो सान वो है, यहाँ कैसे आ गए? ये हिंदू ही तो थे सबके सब, और क्या नहीं तो तलवार की नोक पे कन्वर्ट हो गया वो, दैट्स इट। क्या किसी ने बोला ले एक झोली तेरे को चावल देंगे, ले कन्वर्ट होगा, हाँ हो गया बस, दैट्स इट। तो कभी लालच के चक्कर में, तो कभी डर के चक्कर में कन्वर्ट हुए। कहते हैं हिंदू ही तो है सबके सब, ये मुसलमान लोग, ये सब हिंदू हैं, कन्वर्ट हुए 1-2 जनरेशन पहले किसी परिस्थितिवश। तो ये गीता दे रहे हैं इनको, इससे इनका धर्म पर वापस घर वापसी होगी, ठीक है ना। हाँ, और कोई सवाल किसी का? यस, हाँ पूछिए, यस। हरे कृष्णा।
तो उसको चेंजेस दिखाए। उसमें नीचे लास्ट में पेज है जिसमें लिखा हुआ है कि चेंजेस किए गए हैं, हाँ, तो उसको मेंशन भी करना उनसे बोलो चेंजिंग में और एडिटिंग में अंतर क्या होता है बताओ। उससे पूछो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिटिंग एंड चेंजिंग। चेंज होता है किताब ही कुछ और हो गई, प्रभुपाद जी ने भक्ति दी थी, अब इसमें हो गया तंत्र विद्या हो गई। अब तो बोलेंगे हाँ, ये भाई किताब बदल गई है। अब प्रभुपाद जी ने क्या दिया था? भक्ति। अब ये होगी तंत्र विद्या। अभी तंत्र विद्या पे भक्ति है। तो क्या चेंज हुआ इसके अंदर? एडिटिंग। एडिटिंग क्यों करनी पड़ी भला प्रभुपाद जी बुक्स में? प्रभुपाद जी बुक्स तो दिव्य होनी चाहिए, एडिटिंग की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। एडिटिंग की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि प्रभुपाद जी अपनी बुक्स को बोला करते थे रिकॉर्डिंग में, फिर भक्त लोग उसको ट्रांसक्राइब किया करते थे। करने वाला कौन? अंग्रेज। प्रभुपाद जी कौन? बंगाली। प्रभुपाद जी की बात को उसने सुना कुछ और ही, एंड देन ही सॉ द मून। उसने दिया एंड देन ही सॉ द मून। बाद में पता लगा नहीं, प्रभुपाद ने बोला एंड देन ही सॉ द डीमन, नॉट द मून बट डीमन। तो चेंज करना पड़ा उसको। उस वक्त एडिटिंग के टूल्स अच्छे नहीं थे, तो कभी कभी एक पैराग्राफ दोबारा रिपीट हो रखा है, मतलब उसकी लाइन कुछ और थी, वो रिपीट हो गई, तो ये पैराग्राफ हटाना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले। और लो जी पूरा पैराग्राफ ही गायब कर दिया आपने सर, क्योंकि वो पहले लिखा हुआ था इसीलिए। इस तरह के चेंजेस हुए, ठीक है ना। बाकी उसमें टेक्नोलॉजी थी, रिकॉर्डिंग ठीक नहीं थी, जो सुना उसने टाइप कर दिया। बाद में नॉइस हटाई गई सॉफ्टवेयर के का इस्तेमाल करके, तो पता लगा अरे कुछ और बताया। तो सो लॉर्ड वाज वर्शिप्ड विद सेंटली आर्टिकल्स, ये टाइप हुआ। बाद में नॉइस हटाई गई तो पता लगा प्रभुपाद ने बोला द लॉर्ड इज वर्शिप्ड विद सेंटेड आर्टिकल्स। देखो पहले सेंटली था, सेंटेड कर दिया तुम लोगों ने, कहता क्योंकि सेंटेड ही था इसीलिए। साथ ही प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी बोली है, मतलब अंग्रेजी बोल करके किताबें दी हैं, लेकिन किताबों में कौन सी इंग्लिश होती है? रिटन इंग्लिश। तो एक भाषा जो होती है वो आपस में कॉन्वर्सेशन करने के लिए, बातचीत करने वाली भाषा होती है, और एक होती है जो लिखने वाली भाषा होती है। जैसे मान लो छुट्टी के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आप लिखते हो आई बैक टू स्टेट दैट बिकॉज हम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क आई वुड नॉट बी एबल टू कम टुमारो, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुमारो, डेटेड दिस फेथफुली योर्स योर नेम, ऐसे ही लिखते हैं। पर ये जब बात करते हैं तो ऐसा करते हैं क्या? आई बैक टू स्टेट दैट काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, नहीं ऐसा नहीं बोलते हैं। उसमें क्या बोलते हैं? एक्चुअली टुमारो आई गॉट अ वर्क एट होम सो टुमारो आई वुड नॉट बी एबल टू कम इफ दैट इज ओके। या श्योर श्योर। सो यानी स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में अंतर होता है। प्रभुपाद जी ने अपनी जो भाषा का इस्तेमाल किया, प्रभुपाद ने बोला, हालांकि वो भी रिटन इंग्लिश थी, लेकिन फिर भी एक आध सेंटेंस था जिसको कि रिटन इंग्लिश में ट्रांसलेट किया भक्तों ने स्पोकन इंग्लिश से। तो बोले अरे बदल दी, देखो बदल दी। सर अगर स्पोकन इंग्लिश को लिख देंगे ना, लोग मजाक उड़ा देंगे, कहते यार ऐसे भी कोई लिखता है क्या? तो जैसे प्रभुपाद जी के भक्तों ने जो बुक्स को लिखा, जो एडिट किया, इसलिए एडिट किया। कभी कभी कुछ सेंटेंस वर स्पोकन इंग्लिश, उनको रिटन इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तो जो लोग बोलते हैं भाई चेंज हो गई, उसको बोला भैया सर एडिटिंग में और चेंज में अंतर होता है, थोड़ा तो किताबें पढ़ लो स्कूल की अच्छे से, ठीक है जी। हाँ, और हाँ जी पूछे जी। हरे कृष्णा। कहीं ना जैसे कंपनी में ना नॉन वेज वगैरह खाते हैं, हाँ जी। तो उनको मैं बोलता हूँ तो कहते हैं कि हम लेट भी रखेंगे का और फिर हमें पढ़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल। तो कैसे क्या करें? उनसे बोले जो नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति है वो भी इसको ले सकता है, पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के बाद ही आपका नॉनवेज ठीक हो जाएगा, फिर आप खाओगे नान और वेज। सो नॉन वेज से नान वेजिटेरियन। नान सब जानते हैं ना, स्टफ्ड नान, बटर नान, पनीर नान, आलू नान, नान और साथ में वेज। हाँ जी पूछिए। यस हरे कृष्णा। कैसे हो बालक? धन्यवाद, हमें अच्छा लगा आपसे मिलकर के। दो शब्द हरे कृष्णा, दो शब्द गौर निताई, गलती से, दो शब्द
कृपा से। ठीक है, हाँ जी, और हो गए? और कोई सवाल नहीं है? दैट्स इट। सब करेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन? कौन कौन है जो गज्जक रबड़ी खाकर रजाई में पड़ा रहेगा? हाथ खड़ा करें। कौन कौन है जो बिस्तरे से बाहर निकलेगा और कृपा बटोरेगा? यस, सबको निकलना है। यहां भादुड़ में कितने घर होंगे वैसे? 1 लाख घर होंगे? कितने? 3.5 लाख है ना। मतलब एक घर में अगर 7 लोग बनाए माने तो 50,000 घर होंगे। हमारा टारगेट होना चाहिए हमें 50,000 मंदिर खोलने हैं, यानी हर घर हो जाए मंदिर और मंदिर हो जाए हमारा घर। ये करना है हमें। ये कैसे होगा? भगवद गीता के डिस्ट्रीब्यूशन से होगा। ठीक है, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस रोमांचकारी सेवा में अवश्य भाग लें। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय। श्रीमद् भगवद गीता वितरण महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण।